ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, जब सूची के नामों को पढ़ते हैं तो फिर ये वही नाम है, फर्स्ट इंडिया लगातार इन नामों का जिक्र कर चुका था और वही नाम है जो पहले से संकेत हम दे रहे थे कि इन सीटों पर इन नामों को उतारा जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे इस पूरी सूची का जोड़ बाकी गुणा भाग मैं समझूं, मैं चाहूंगी आपका ध्यान ऐश्वर्य इस ओर केंद्रित करना। शाहपुरा से उपेंद्र यादव को उतारा और कल कांग्रेस पार्टी ने शाहपुरा से मनीष यादव को मैदान में उतारा था। मनीष यादव जो आरयू से अध्यक्ष भी रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अब उपेंद्र यादव बेरोजगारों की आवाज उठाते आए थे। यह मुकाबला कितना कड़े रहेगा और फिर पूरी सूची के समीकरण को जरा समझाइएगा। ऐश्वर्या, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ करेंगे, लेकिन फर्स्ट इंडिया लगातार संकेत दे रहा था, हमने पहले ही इसका जिक्र कर दिया था। ये वो नाम जिसको लेकर के लगातार फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा था कि इन सीटों पर इन प्रत्याशियों को मैदान में बीजेपी उतार सकती है। हालांकि अभी भी एक सीट ऐसी है जिस पर पेच फंसा है, क्योंकि आला कमान की चली है, बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, मैं चाहूंगी आप पूरी सूची के समीकरणों को समझाएं, लेकिन मेरा ध्यान, मैं चाहूंगी कि आप अपना ध्यान शाहपुरा की सीट पर केंद्रित करें। उपेंद्र यादव बेरोजगारों की मांग उठाते आए हैं, देखा है कई बार किस तरह से उन्होंने किस तरह से रैलियां भी करी हैं कई बार और लाठी डंडे खाते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन मनीष यादव उनके सामने, दोनों ही युवाओं की आवाज और युवा नेता के तौर पर। और फिर पूरी सूची का समीकरण देखिए, यहाँ पर अगर शाहपुरा की बात अगर आप कर रहे हो तो शाहपुरा में अब तय मानकर चलिएगा कि जाट जो है अब निर्दलीय खड़ा होगा। कोई ना कोई जाट कैंडिडेट सामने आएगा और जाट निर्दलीय खड़ा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त गोपाल शर्मा जो पत्रकार हैं, उनके महानगर टाइम्स में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। महानगर टाइम्स जो अखबार है उसमें जश्न का माहौल चल रहा है। अखबार के कार्यालय के बाहर बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो पत्रकार हैं। पहले पत्रकार को टिकट मिला है। तो दूसरा, अगर मैं शाहपुरा की बात करूं तो यहाँ पर अब मुकेश बड़बड़वाल निर्दलीय ताल ठोकेंगे, जो लगभग तैसा माना जा रहा है। रवि नैयर की बात करते हैं तो अशोक परनामी आश्वस्त थे 4 नेताओं को लेकर, लेकिन एंड में चंद्रशेखर और अरुण सिंह दोनों नेताओं की चली और दोनों ने रवि नैयर का फाइनल करवाया। और इसके पीछे संघ के एक बड़े जो पदाधिकारी है उनका वीटो लगा हुआ था, उसे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। वो चाहते थे कि यहाँ पर रवि नैयर पर प्रयोग किया जाए। फिर नीरजा पर अगर बात आती है तो बनवारी लाल शर्मा ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था जब शोभा रानी कुशवाहा को उस माहौल में वसुंधरा राजे ने जितवाया था। तो ऐसे में यदि धौलपुर में किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया जाता, क्योंकि करौली भी ब्राह्मणों की अच्छे खासे वोट है, तो ऐसे में नीरजा शर्मा को इसलिए दाव खेला गया कि अशोक शर्मा की धर्मपत्नी है और बनवारी लाल शर्मा वयोवृद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने किसी जमाने में वसुंधरा राजे को कांग्रेस से हराया था। और बनवारी लाल शर्मा के पुत्र कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे और पिछली बार कुछ वोटों से हार गए थे। फिर यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सीट की बात करते हैं कि हर कोई सोच रहा होगा कि कौन है चंद्रमोहन बटवाड़ा। तो चंद्रमोहन बटवाड़ा जो है वो एक ऐसे कार्यकर्ता है जो एक सामान्य से कार्यकर्ता है, लेकिन धनाढ्य है। अच्छी खासी उनकी साख है और किसी भी कीमत पर मोहनलाल गुप्ता से कम नहीं पड़ते हैं और उनके बराबर खंडेलवाल समाज से है। जयपुर में अग्रवाल को दे दिया गया है, तो यहाँ पर एक खंडेलवाल को भी दिया जाना था, तो खंडेलवाल को दे दिया गया है। फिर आप वापस से शाहपुरा पर बहुत बड़ा पेच था। वह शाहपुरा का पेच इसलिए हटा है कि उपेंद्र यादव ने वादा किया है कि मैं बेरोजगार जो लड़के थे जिनकी यूनियन लेकर चलता था उनका आपको साथ दिलवाऊंगा, और उस वादे के मुताबिक उपेंद्र यादव को यहाँ पर इसलिए उतारा गया है कि जिससे कि चौमू से श्री माधोपुर और आसपास के एरिया हैं वहां तक भी ज्यादा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सके। फिर हम वापस इस सीट की दूसरे नामों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक टिकट जो बदला गया है उसे लेकर अभी लक्ष्मण राघव ने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी कि उसे लेकर जो भी कहानी है वो सभी के सामने है। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति टकटकी लगाए देख रहा था कि जयपुर शहर में क्या कुछ होगा। तो एक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहली लिस्ट में जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम आए और फिर उसके बाद राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा, तो उसके बाद से ही अंदाजा लगाया जाने लगा
गया। पहली बार जब राजपाल सिंह शेखावत का कटा, दूसरी लिस्ट में यूनुस खान का कटा और तीसरी में अशोक परनामी का कट चुका है। अशोक परनामी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, तो वहीं अरुण चतुर्वेदी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का टिकट कटना अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां करता है, और दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का यदि टिकट कट गया तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर आला कमान की पूरी तरह से चली है, और जो भाई साहब हैं उनकी भी यहाँ पर पूरी दखलंदाजी रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नाम तो हर कोई व्यक्ति जानता है कि कौन कौन से नामों को लेकर यहाँ पर घोषणा हुई है, कौन कौन से नाम है, लेकिन उन नामों पर हम विश्लेषण करते हैं तो यही चीज निकल कर आती है कि ये जो तमाम नाम है, इन नामों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि हालांकि वसुंधरा राजे बाबू सिंह राठौड़ को टिकट दिलवाने में सफल रही है, क्योंकि बाबू सिंह राठौड़ के अलावा कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। ऑलरेडी रविंद्र सिंह भाटी को लेकर नाराजगी थी, और जब रविंद्र सिंह भाटी को लेकर राजपूत समाज के कुछ युवा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, तो ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी के बाद अगर बाबू सिंह राठौड़ की नाराजगी ले ली जाती तो काफी तकलीफ हो सकती थी। तो इस लिस्ट में यही कुछ नजर आता है। इस लिस्ट पर अगर गौर फरमाते हैं तो मैं एक एक नाम को यहाँ पर बयां करता हूँ। एक एक नाम पर अगर हम गौर करते हैं पूरी लिस्ट में, तो यहाँ पर गोपाल शर्मा हो गए, विजय बंसल की कहानी भी सुन लीजिए। विजय बंसल की कहानी बड़ी रोचक है। विजय बंसल को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वसुंधरा राजे ने उसी दिन दिलवा दी थी जब वसुंधरा राजे भरतपुर गई थी। वसुंधरा राजे ने जब उन्हें सदस्यता दिलवाई उसी दिन वो आश्वस्त थे, लेकिन उन्हें डर था। लेकिन गिरधारी तिवारी को जो बैलेंस किया गया है, गिरधारी तिवारी का टिकट कटा है, तो जब गिरधारी तिवारी का टिकट कटा है तो यहाँ पर प्रेमचंद गोचर पर दाव खिला है। पीपलदा सीट एक ब्राह्मण को दे दी गई है, क्योंकि ब्राह्मण पर भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। गोपाल शर्मा पर यहाँ पर एक और ब्राह्मण गोपाल शर्मा जयपुर शहर में दे दिए गए हैं। तो इस पूरी लिस्ट में अग्रवाल को भी विजय बंसल के रूप में दिया गया है। और विजय बंसल एक ऐसा चेहरा है जो सुभाष गर्ग को अच्छे से टक्कर दे सकते हैं। विजय बंसल सुभाष गर्ग को बेहतरी के साथ टक्कर दे पाएंगे, ऐसा लोग मानकर चल रहे हैं। और 12 और 18 में राधेश्याम बैरवा अगर 12 और 18 में मिला है तो इस सीट को लेकर संघ की भी सहमति ली गई होगी। सबसे चौंकाने वाला नाम प्रहलाद गुंजल का इसलिए है कि प्रहलाद गुंजल, बाबू सिंह राठौड़, अशोक परनामी, ये 3 नाम थे जो वसुंधरा राजे के बेहद करीबी थे। तो इनमें से 2 को मंजूरी मिल गई है और अशोक परनामी का टिकट फटा है। तो ये मानकर चलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार, मैं आरएसएस का नाम यहाँ नहीं लूंगा, विचार परिवार से जुड़े लोग वो संभवतः ये चाहते थे कि अशोक परनामी की जगह रवि नैयर को मौका दिया जाए। हालांकि दोनों ही पुरुषार्थी समाज से हैं। रवि नैयर से सुबह जब मेरी बात हुई थी फोन पर तो बेहद आश्वस्त थे, प्रसन्न थे, खुश थे। और एक अस्पताल में, आगरा रोड पर अस्पताल है सिया हॉस्पिटल, वहां पर डॉक्टर अभिषेक शर्मा के साथ बैठकर आराम से रक्तदान शिविर में भाग ले रहे थे। उसी वक्त सब लोग समझ गए थे कि रवि नैयर पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं। राजकुमार रिणवा, यदि राजकुमार रिणवा को इस लिस्ट में नाम नहीं आता तो आप तय कर चलिए इस बात की नाराजगी आसपास की सीटों पर थोड़ा बहुत हो सकती थी। और राजकुमार रिणवा का ऐन वक्त पर 11th आवर में नाम आया है, तो ये पक्का मानकर चलिए कि राजकुमार रिणवा अपने आप को कामयाब कर गए हैं। लेकिन इसमें रोचक बात बताऊं, खांडल ब्राह्मण राजकुमार रिणवा है, बाल मुकुंद आचार्य महंत जो है वो भी खांडल ब्राह्मण है।